कितने पैसे हो गए अखबार और रद्दी के? माता जी, पूरे 150 रुपये हो गए आपके। 150 कैसे? तूने तो कहा था रद्दी के साथ साथ तू ये रेडियो भी ले लेगा 50 रुपए में, तो पूरे 200 रुपये हो गए ना। अरे माता जी, इस रेडियो के तो पूरे अस्तर पस्तर बाहर निकले हुए हैं। इस रेडियो के मैं 50 नहीं, बस 30 रुपये ही दूंगा। ला वो रेडियो मुझे दे, और ये अखबार भी यहीं छोड़ जा, मैं किसी और को दे लूँगी। ठीक है माँ जी, आपकी मर्जी। आपका कबाड़ है, आप दो या ना दो। पहले ही ये कबाड़ इतने पानी में भीगे हुए हैं कि कोई खरीदेगा भी नहीं, फिर भी मैं खरीद रहा था, लेकिन अब आपकी मर्जी। अरे तू जा ना यहाँ से, मैं बेच लूँगी मुझे जिसे बेचना होगा, मुझे तुझे नहीं देना। ठीक है, नहीं देना तो मैं चला जाता हूँ। कमलावती अपने रद्दी और अखबार लेकर अंदर चली जाती है। इधर कबाड़ वाला बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। अरे कैसे कैसे लोग हैं भैया, सुबह सुबह कैसे कंजूसों से पाला पड़ जाता है। बेचना बेचना तो होता नहीं, खामखा टाइम का वेस्ट करते रहते हैं। इतनी देर में मेरे कितने ग्राहक मिल जाते, इनकी वजह से मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। खामखा बुला लेते हैं। माँ जी, ये कबाड़ी वाला भी खाली हाथ चला गया। आपने इससे भी कबाड़ नहीं बेचे? ये तो अच्छे दाम भी दे रहा था और अच्छे से बात भी हो गई थी। आपको तो पता ही है, ये सारे अखबार बारिश के पानी में भीगकर गीले हो गए हैं और कितनी स्मेल भी दे रहे हैं। अच्छा होता कि आप इसे दे देती। अब पता नहीं कौन लेगा ये कबाड़। अरे बहू, दिन भर यहाँ कबाड़ वाला घूमता रहता है, अभी थोड़ी देर में देखना कोई और भी आ जाएगा। पता नहीं ये माँ जी कंजूसी करना कब छोड़ेगी। इतना भी कंजूस कोई क्या ही होगा। बहू प्रिया अपनी सास कमलावती के बारे में जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कमलावती कंजूस नहीं महाकंजूस है। ये बात घर वालों से लेकर मोहल्ले वाले सभी को पता था। कमलावती की इस कंजूसी के कारण बहू प्रिया बहुत ही परेशान रहती है। बहू, आज खाने में राजमा बना लेना, और सुन, टमाटर आधे ही डालना। तुझे पता है कितने महंगे हो गए हैं टमाटर, बाजार में पूरे 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। लूट मची हुई है टमाटर के बाजार में, और वैसे भी ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिना टमाटर के भी राजमा बना सकती हो। पता नहीं ये मम्मी जी को क्या हो गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। बिना टमाटर के भला राजमा कैसे बनाऊं मैं? और रवि को भी टमाटर की ग्रेवी बहुत पसंद है। अगर राजमे में मैं अच्छे से टमाटर की ग्रेवी नहीं दूंगी तो रवि जी तो राजमा खाएंगे ही नहीं, उन्हें पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन ये माँ जी को कौन समझाए भला, उन्हें तो अपनी कंजूसी करने की पड़ी रहती है। टमाटर को भी लेकर अपने कमरे में रख ली हैं, टमाटर भी गिन कर रखती हैं। अब मैं क्या करूं भला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। बेचारी प्रिया करती भी क्या, अपनी कंजूस सास के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। वह किसी तरह थोड़े मोड़े टमाटर से सब्जी बनाकर अपने परिवार में खिलाया करती थी। अब एक एक करके टमाटर रोज कहीं न कहीं लग ही रहे थे, क्योंकि सब्जियों में डालना पड़ता था, जिस कारण से अब कमलावती को टमाटर के खर्च भारी पड़ने लगे थे। माँ जी, टमाटर खत्म हो गए हैं। 2 दिनों से मैंने किसी भी सब्जी में टमाटर नहीं डाले हैं। रवि और पापा जी ने भी यही बोला कि टमाटर डाल दिया करो सब्जियों में। आपको तो पता है कुछ सब्जियां बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती। कल मैंने फूल गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, उसमें भी मैंने टमाटर नहीं डाले। आपने कहा सूखी आलू की सब्जी बना लो, उसमें भी मैंने टमाटर नहीं डाला। दाल बना रही हूँ तो उसमें सिर्फ जीरे और हींग का तड़का लगा कर बना रही हूँ। टमाटर एक भी नहीं बचा है, और ना जाने कितनी चीज़ें मैंने बिना टमाटर के बनाए हैं। 2-3 दिन हो गए माँ जी टमाटर खत्म हुए। अब इतनी भी क्या कंजूसी माँ जी, आधा किलो ही टमाटर मंगा लीजिए आप। आपको तो पता है रवि को बिना टमाटर की कोई सब्जियाँ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे किसी तरह खाना दे रही हूँ और वो खा भी ले रहे हैं। उन्होंने आज मुझे कहा है कि प्याज और टमाटर की अच्छे से ग्रेवी दे करके पनीर बनाना।
अगर मैं टमाटर देकर ग्रेवी पनीर नहीं बनाऊंगी तो खामखा गुस्सा करेंगे। अब मैं उन्हें तो नहीं बता सकती कि आप टमाटर नहीं ला रही हैं। अच्छा 1 मिनट मम्मी, लगता है रवि का फ़ोन आ रहा है, मैं अभी बात करके आती हूँ। हेलो। हाँ रवि, बोलिए। क्या बात है प्रिया, आज तुमने फिर से वही सूखे आलू जीरे वाली बनाकर दे दिया मेरे टिफिन पर। मैंने तुम्हें तरी वाले आलू टमाटर बनाने के लिए कहा था और तुमने सूखी सब्जी टिफिन में डाल दिए। वो रवि, टमाटर ख़त्म हो गए थे, रखे नहीं थे। तुम्हें तो पता है ना टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। मुझे पता है टमाटर महंगे हो गए हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा डालने को थोड़ी ना कह रहा हूँ। एक काम करो, तुम मंडी चली जाओ और 1 केजी टमाटर ले आओ, वो कुछ दिन चल जाएंगे। या छोड़ो, मैं ही मंडी से आते वक्त 1 केजी टमाटर लेते आऊँगा। माँ जी, वो रवि कह रहे थे कि वो आते वक्त टमाटर लेते आएंगे मंडी से। अरे नहीं नहीं, उसे परेशान होने मत बोल। उससे कह दे कि मैं मंडी जा रही हूँ, वहाँ से टमाटर खरीद कर लेती आऊँगी। हाँ हेलो रवि, तुम परेशान मत हो। मम्मी कह रही है कि वो मंडी जा रही हैं, टमाटर खरीद कर ले आएंगी। कमलावती ना चाहते हुए भी मंडी से 1 केजी टमाटर खरीद लाती है। आज उसे मंडी में 150 रुपये किलो टमाटर मिल गए थे। अब तो कमलावती परेशान हो जाती है क्योंकि घर में टमाटर जो इस्तेमाल हो रहे थे, भले ही कम टमाटर खर्च हो रहे थे, लेकिन ये खर्च भी कमलावती को महंगे पड़ रहे थे। एक दिन की बात है, कमलावती अपनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी नीचे गली में एक ठेले में टमाटर वाला आता है। उसने ठेले में कुछ टमाटर निकाल रखे थे और टमाटर बोरियों में सजा रखी थी। 100 रुपये के 2 किलो टमाटर, 100 रुपये के 2 किलो टमाटर, आइए टमाटर ले लिए, ताज़ा ताज़ा टमाटर। अरे वाह, 100 रुपये में 2 किलो टमाटर! ये तो बड़े सस्ते टमाटर बेच रहा है और इसके टमाटर भी बहुत अच्छे हैं, लाल लाल। अगर मैं इकट्ठे ले लेती हूँ तो ये मुझे और कम में लगा देगा। सस्ते दामों में मुझे बहुत अच्छे टमाटर मिल जाएंगे, इसी से खरीद लेती हूँ। अरे मम्मी जी, लेने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। टमाटर इतने महंगे हैं, उसके बाद भी ये इतने सस्ते टमाटर क्यों बेच रहा है? कहीं टमाटर खराब ना हो। अरे तू चुप कर बहू, तुझे क्या पता, सस्ते दे रहे हैं तो अच्छे नहीं होंगे कहती है। तुझे तो रोज़ महंगे महंगे टमाटर पकाना है अपनी सब्जियों में। तुम चुप रहो, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। अरे भाई साहब, आपके टमाटर तो बहुत अच्छे लाल लाल हैं, लेकिन इतने सस्ते क्यों बेच रहे हो? कहीं टमाटर में कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं माता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? टमाटर देख तो रही हैं, सामने रखा है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। वो तो मुझे अपने गांव जाना है कुछ ज़रूरी काम से, इसलिए सस्ते दामों में बेच दे रहा हूँ, नहीं तो रखे रखे ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसी बात है भैया तो एक काम करो, 100 रुपये में 2.5 किलो टमाटर दे दो। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, मैं आपको 2.5 किलो टमाटर 100 रुपया में दे दूंगा। अगर आप कहो तो मैं आपको पूरे ठेले की टमाटर सिर्फ 4,000 रुपया में देने को तैयार हूँ। आप ये टमाटर अपने आस पड़ोस में बेचकर काफ़ी फ़ायदा भी कमा सकती हो। वैसे भी आपके जान पहचान तो बहुत है, आप बाजार से 10 रुपया कम में भी बेचोगी तो सब आपके पास ही टमाटर लेने आएंगे। क्या कहती हो, दे दो सब टमाटर? आइडिया तो है, ये तो मुनाफे का सौदा लग रहा है। ठीक है भैया, ले लेती हूँ मैं सारे टमाटर। मैं पैसे लेकर आती हूँ अभी। कमलावती के मन में लालच आ जाता है कि बाजार में इतने महंगे टमाटर हैं और ये सस्ता दे रहा है, लेकिन वो जरा सा भी दिमाग नहीं लगाती है। अब कमलावती 4,000 रुपया देकर टमाटर वाले से सारी बोरियां अपने घर पर रखवा लेती है। मिनटों में वह टमाटर वाला भी गायब हो चुका था क्योंकि उसका काम हो चुका था। कुछ देर के बाद कमलावती अपना सर पकड़कर पछतावे में बैठी होती है। तुम्हें पहले ही समझाया था, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम बात मानती कहाँ हो? माँ, तुम इतना तो समझ जाती, वो टमाटर वाला पागल थोड़ी है। मंडी में इतने महंगे टमाटर बिक रहे हैं और वो तुम्हें घर इतने सस्ते दामों में टमाटर देकर क्यों जा रहा है? तुम्हें कुछ तो समझना चाहिए। अगर उसे जल्दी में टमाटर बेचने होते तो वो बाजार जाकर किसी व्यापारी से बेच देता, ना कि घर घर घूमता। क्या करते हो माँ आप? मैंने तो पहले ही माँ जी को बोला था एक बार चेक कर लो, लेकिन माँ जी मेरी सुनती ही कहाँ है। ये देखो, ऊपर से टमाटर रखकर बोरियों में, अंदर से कचड़े भर रखे हैं।
वो टमाटर वाला तो बेईमान निकला। ऊपर से अच्छे टमाटर फैला रखे थे कि किसी को मालूम ना हो, और उसे माजी के जैसा सीधी मिल गई और वो फायदे उठाकर पैसे कमाकर यहाँ से चला गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी कंजूसी का नतीजा है। सस्ते के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठी। सत्यानाश हो उस टमाटर वाले का। मैंने 4,000 रुपये कितनी मेहनत से जोड़े थे, सब लूट कर चला गया। माजी, वो बोरे के ऊपर ऊपर में जो थोड़े थोड़े टमाटर है, उनसे हमारे 1 हफ्ते चल जाएंगे। अच्छा, उसे कम से कम 1 सप्ताह चलाना, नहीं तो पता चले कल से ही माजी टमाटर। माजी अभी भी। और सभी लोग हंसने लगते हैं। इस कहानी से यही पता चलता है कि ज़्यादा कंजूसी करनी भी अच्छी बात नहीं होती है।